ओम वैदिक उपदेश माला 13वां भाग 8वां उपदेश चरखा। या कुन्तन्न नवयं यश्च तन्तिरे या देवीरोतं अभितददत तस्त्वाजरसे मस्मयं त्वा यस्मति दम्यरिधत्सनासः। यह अथर्ववेद का मंत्र है। इस बार जिस विषय पर मैं कुछ शब्द लिखने लगा हूँ उसका संबंध कई कारणों से हमारे वर्तमान राजनैतिक आंदोलन से भी हो गया है। इसलिए इस विषय पर कुछ अधिक लिखने की जरूरत नहीं। आपने महात्मा गांधी जी के इस विषय पर बहुत से उपदेश सुने या पढ़े होंगे और राष्ट्रीय महासभा की इस विषयक आवाज भी आपके कानों तक जरूर पहुंची होगी। इस संबंध में मैं उनसे अधिक और क्या कह सकता हूं। यदि किसी का ध्यान अभी तक इस तरफ आकर्षित नहीं हुआ है तो मेरे इस छोटे से लेख से कुछ लाभ होने की संभावना नहीं है, परंतु तो भी मैं एक अन्य प्रकार से अर्थात एक वैदिक धर्मी की हैसियत से इस लेखमाला में चरखे के विषय पर कुछ लिखना चाहता हूँ। लिखना ही नहीं चाहता किंतु लिखना अपना आवश्यक कर्तव्य समझता हूँ, क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जो कि वैदिक धर्मियों के बतलाने के प्रकरण में छोड़ा नहीं जा सकता। अतः जो सज्जन इस विषय में विस्तार से अर्थात देश सेवा की दृष्टि से भी जानना चाहते हो उनकी सेवा में मैं यही लिखूंगा कि वे महात्मा गांधी जी के लेखों को पढ़े और जो पहले से पढ़ते हैं वे उनका और मनन करें और यह अनुभव करें कि दरिद्र भारत के लिए चरखा एक अनमोल वस्तु है। यह हम में फिर से जान डालने वाला है और भूखे भारतीयों के लिए सचमुच कामधेनु है। परंतु इस लेख में जो कुछ कहना चाहता हूँ वह यह है कि चरखा एक वैदिक सभ्यता की चीज है। अंग्रेजी राज्य से पहले हमें लड़ाई आदि के और कई दुख बेशक थे, परंतु तब तक भारतवासी भूखे नहीं थे, क्योंकि तब तक हमने वैदिक धर्म के एक छोटे से अंगभूत इस चरखे को नहीं छोड़ा था। तब तक कपड़े जैसी सर्वोपयोगी वस्तु के लिए हम कभी पराधीन नहीं हुए थे। अतः लड़ते झगड़ते हुए भी हम सुखी थे, धनी थे और मानी थे। परंतु जब से सुस्ती और आराम तलबी के असुर ने हमें बाजार से बना बनाया कपड़ा लेना सिखला दिया, तभी से हम निस्सहाय और भीख मंगे हो गए हैं। साथ ही इस थोड़े से समय में चरखे को ऐसा भूल गए हैं कि अब मालूम होता है कि चरखा कोई एक नई चीज है। अभी 80 या 90 वर्ष पहले भारतवर्ष बढ़िया से बढ़िया हाथ कते और हाथ बुने पवित्र वस्त्रों से न केवल 30 कोटि भारतवासियों के तन को ढांकता था, अपितु अन्य देशों के शौकीनों के लिए भी हाथ से काट और बुनकर उन्हें यथेच्छ वस्त्र उपलब्ध कराता था। हमारे देश का यह एक खास हुनर था जिसका कि हम अभिमान करते थे। बुद्ध भगवान जब उपदेश देते हुए भ्रमण करते थे उस समय का उनका एक स्त्रियों को दिया हुआ उपदेश मिलता है, जिसमें कि उन्होंने सूत काटना, धुनना, ओटना, सूत रंगना आदि के विषय में बहुत कुछ कहा है,
जिससे कि पता लगता है कि उस समय में यह कार्य कितना प्रचलित था और कितना आवश्यक समझा जाता था। उससे पहले मनुस्मृति और वेद तक सब समय के ग्रंथों में इसका उल्लेख पाया जाता है। मुझे शर्म आती है कि आज हमें इस बात के लिए भी प्रमाण देने की जरूरत हो रही है कि पहले सदा से चरखा चला आ रहा है और अभी अंग्रेजी राज्य के जमाने पर ही छूटा है। यह तो ऐसा स्वभावतः चला आ रहा है जैसे कि घर घर का भोजन पकाना आदि से चला आ रहा है। पर शायद आप कहेंगे कि अब समय बदल गया है, अब कला यंत्रों का जमाना है। सूत काटना और बुनना तो यंत्रों से भी हो सकता है, पर मैं यंत्रों का खंडन नहीं करता हूँ। चरखा भी तो एक यंत्र है, कल है। बड़े बड़े पुतली घरों अर्थात कारखानों के लिए अवश्य वैदिक धर्म में गुंजाइश नहीं है, बल्कि वे वैदिक धर्म के लिए विपरीत है। परंतु इस विषय में भी मुझे बहुत लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल के भी बहुत से विचारक आपको अच्छी तरह बतला देंगे कि इन महाकारखानों से संसार को कितनी हानियां हुई है और हो रही है। तो भी वैदिक दृष्टिकोण से देखते हुए मैं संक्षेप से कहना चाहता हूँ कि 1. वैदिक धर्म के आदर्शभूत सादगी और जीवन की सरलता के सिद्धांत के अनुसार चरखा ही जरूरी है। हमने अब अपने जीवन को बहुत विषम कर लिया है, इसीलिए इस समय हमें चरखा समयानुकूल नहीं प्रतीत होता। परंतु यदि कुछ समय पहले चरखे के जमाने में सब लोग सुख से जीवन निर्वाह करते थे, तो अब वैसे ही क्यों नहीं कर सकते हैं। 2. कपड़े जैसी हर एक व्यक्ति के जीवनोपयोगी वस्तु मिल मालिकों, कारखाना संचालकों के हाथ में नहीं छोड़ी जा सकती। इसके लिए तो घर घर में चरखा पहुंचाकर स्वाधीनता प्राप्ति करानी चाहिए। 3. हमारा इस तरफ भी ध्यान जाना चाहिए कि अपने ऊंचे विचारों की और पवित्रता की अनुकूलता के लिए भी हाथ के कते बुने वस्त्र ही वांछनीय है। ठीक ऐसे ही जैसे कि उच्च जीवन में अनुकूलता प्राप्त करने के लिए शुद्ध और पवित्र भोजन की जरूरत होती है। आशा है वैदिक धर्मी लोग इस बारीकी को भी अनुभव करेंगे। इस प्रकार विचार और तर्कना से भी हम समझ सकते हैं कि वैदिक सभ्यता में वस्त्रों की उत्पत्ति गृह व्यवस्था से ही होनी चाहिए। परंतु मैं तो वैदिक धर्मियों को केवल उनकी एक प्रतिज्ञा स्मरण कराना ही पर्याप्त समझता हूँ, अर्थात शब्द प्रमाण उपस्थित करता हूँ और वह स्पष्ट है। आप में से जिनका विवाह वैदिक रीति या हिंदू रीति से भी हुआ है, उन्होंने वहाँ ऐसी प्रतिज्ञा की है। हर एक वैदिक धर्मी को चाहे उसका विवाह यथोचित रीति से न हुआ हो, इस प्रतिज्ञा से अपने तई बद्ध समझना चाहिए। वर जब कन्या को वस्त्र देता है तब कहता है, य आकृन्तन्नवयन्याश्च तत्निरेया देवीरन्ताम् अभितो ददन्ता तास्त्वा जरसे संययन्त्वा युष्मतीदं परिधत्स्व वासाः। अर्थात जिन देवियों ने काता है और बुना है, ताना किया है और उसमें दोनों तरफ से बाना डाला है, वे तुझे बुढ़ापे तक वस्त्र से ढांपती रहे। आयुष्मती होती हुई तू इस वस्त्र को धारण कर। जन्म भर हाथ कते बुने वस्त्र धारण करने की यह प्रतिज्ञा आप याद करें। इसी प्रतिज्ञा के कारण हमारे विवाहों में यह प्रथा थी और अब भी बहुत जगह प्रचलित है कि विवाह के समय कन्या को एक चरखा भी भेंट किया जाता है। इस विषय में और बहुत से वेद मंत्र होते हुए भी मैंने इस मंत्र को इसलिए उपस्थित किया है
क्योंकि इस मंत्र को बोलकर हर एक गृहस्थ ने प्रतिज्ञा की है। यदि आप इसे भूल गए हो तो अब फिर याद कर लीजिए। यह प्रतिज्ञा ईश्वर के सामने सब सज्जन मंडली के बीच में हर एक आर्य अर्थात हिंदू मात्र ने विवाह में की है। क्या यह हो सकता है कि आप इस प्रतिज्ञा को निभाना न चाहते हो? तो हमें चाहिए कि यदि अभी तक ऐसा नहीं किया है तो उसके लिए भी प्रायश्चित करें और आगे के लिए व्रत लें कि आज से हाथ का कता बुना वस्त्र ही पहनेंगे और वह भी अपने घर की देवियों के काते हुए सूत का। हमें अपने घर में देवियों के लिए काटना आवश्यक रखना चाहिए। यदि वे कहीं अपना कर्तव्य नहीं समझते तो हमें चाहिए कि हम काट कर उदाहरण उपस्थित करें। हमें आग्रह करना चाहिए कि धर्म पत्नी अथवा दूसरी अवस्था में माता भगिनी आदि नहीं काटेंगी तो हम वस्त्र नहीं पहनेंगे, तभी हमें चरखे को पुनर्जीवित कर सकेंगे। इस मंत्र में कन्या को आयुष्मती कहा है। हाथ के कते बुने वस्त्र पहनने से सचमुच आयु बढ़ती है। जिस सूत को धर्मपत्नी या अपने बहनें और माताएं प्रेम से तथा अपने मन के हित मेरे भाव से काटेंगी और इन्हीं भावों को वस्त्र में बूंद देंगी, वह वस्त्र जरूर हमारे शरीर के लिए कल्याणकारी होगा। इसकी अपेक्षा वह वस्त्र जो कि वर्तमान कारखानों में, चाहे हिंदुस्तान के कारखानों में ही बना है, जिसमें कि मजदूरों ने नाना दुख क्लेश मानते हुए और बहुत सी अवस्थाओं में आचार नाश आदि आत्मिक हानि तक करते हुए काम किया है, वह वस्त्र यदि हमारी आयु सर्वथा घटाएगा नहीं तो कम से कम बढ़ाएगा भी नहीं। इन वस्त्रों को जो आजकल प्रायः पहनाए जाते हैं, पहनाकर कन्या को आयुष्मती कहना मुझे बड़ी क्लेशदायक मखौल मालूम होती है। परंतु यह सब मैंने वैदिक धर्म की दृष्टि से लिखा है, अर्थात यदि हमारा देश राजनैतिक तौर पर स्वाधीन हो तो भी वैदिक धर्मानुयायियों को कपड़ा गृह व्यवसाय से ही बना हुआ पहनना चाहिए। परंतु अब जिस समय की हम इतनी बुरी तरह गुलामी में फंसे हुए हैं और चरखे द्वारा उद्धार हो सकता है, तब तो चरखे के प्रति हमारा कर्तव्य एकदम कई गुणित अनुपात में बढ़ जाता है। तब तो केवल आर्य स्त्रियों को ही नहीं परंतु प्रत्येक आर्य पुरुष को भी आपद धर्म के तौर पर प्रतिदिन काटने के लिए समय देना चाहिए। कुछ भी करते हुए हम अपनी मातृभूमि की अवस्था को कैसे भुला सकते हैं? अतएव यदि हमने देशभक्ति के गुण को कुछ धारण किया है, चरखे को इस अवस्था में भुलाना, यदि मैं इसके लिए नरम सा शब्द प्रयोग करूं, केवल पाप है, तो हमें अपने अंतःकरण से पूछना चाहिए और इसका क्रियात्मक उत्तर देना चाहिए। क्या मुझे आर्य का घर एक दिन के लिए भी चरखे के गुंजान से रहित रह सकता है? 8वां उपदेश समाप्त हुआ क्रमशः।